अजीत की गैल था, 4 विधायक जीतते थे, लेकर भाग गया था अजीत को, हरवा दिया था उन्होंने तो। जिसके घर में तो 350 करोड़ रुपए निकले, ग्रे मशीन भी थक गई। वो तो आप बताओ, आप भी के वे हो क्या? हम तो इन्होंने चाहा प्रधानमंत्री बनाए हुई संजीव बालियान। मलिक का भाजपा के साथ नहीं क्या? एक भी शनि नाराज नहीं है। दावादारी तो हमारे काम का अस्पताल भी कर रहा था। क्या मंत्री को फैल कर दिया, इतनी जनता थी खेड़े में संजीव बालियान के साथ परसों। अरे हम क्यों कोशिश करवाओ, हम तो कोशिश इसी की रखेंगे सारा जिंदगी। यहाँ एक ही नाम है संजीव बालियान, वही चलेगा। कर दे एक अद्धा हो गए हैं विरोधी तो काट के दंग दे नहीं। 2013 में आपसी मतभेद था। सपा के साथ तो जाना ही नहीं। अपने भाई को गोली मार दे एक दौड़ पे। फूल को देखकर कोई नाराजगी नहीं। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सबसे ऐतिहासिक गांव शोरम में पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, क्या माहौल बन रहा गाँव में? माहौल बहुत बढ़िया बनना भाई। किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? यहाँ तो सारा जा संजीव बालियान के पक्ष में जा रहा है भाई। बालियान जी जीत जाएंगे क्या? हरिंदर मलिक है सामने। 2014 वाली जीत है भाई को तो। 2014 की? उन्होंने कह रहे 8 बजे हरा दूंगा। कौन कह रहा है वो? मलिक साहब। और कहीं भी नहीं हरा देगा, खमा की बात है कहने की। न तो कोई कुछ क्या देख रहे भाई। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोच के कह रहे होंगे बेबी। अरे क्या तो सब अपनी जीत ही बता रहे भाई। कौन जो चुनाव में उतरेगा वो तो अपनी जीत बताओगा। अच्छा, हम बताओ तो मुश्किल पड़ेगा नहीं उनको? मुश्किल क्या, जितना पड़ा तड़ा 8 बजे हुआ हरिंदर मलिक की 8 जगह। अच्छा, हाँ जी भैया, क्या माहौल बन रहा गांव के अंदर, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो संजीव बालियान का भाई शोरूम में। संजीव बालियान का? हरिंदर मलिक का कुछ है नहीं क्या? हरिंदर मलिक तो कोई जानता भी नहीं ना। अच्छा, 2019 के रिजल्ट क्या रहे यहाँ पे? 2019 के रिजल्ट तो बढ़िया थे, 6000 वोट से तो जीत हुई थी। बच्चे उधर अजीत सिंह लड़ रहे थे, बड़ा नेता थे वे संजीव बालियान स्वामी। तो भाई 6000 तो जीत हुई थी बालियान की बढ़िया। बालियान साहब की 6000 से जीत हुई थी यहाँ से? हाँ 6000 तो। टोटल वोट कितना होगा यहाँ पे शोरूम में? शोरूम में टोटल वोट है 12,000। 12,000 वोट हैं। 6000 उधर चले गए, 6000 उधर चले गए। तो फिलहाल का जो रुझान है, अब भी अद्धा बटेगा क्या? नहीं, अब तो 80 और 20 का है। 80 और 20 का शोरूम में 80 और 20 है। ऐसे ही लग रहा है ताऊ जी? हाँ जी। तो हाँ कैसे भर रहे वो उधर से ठाकुर साहब ने कह रहे कि हम तो वोट नहीं देंगे। ठाकुर साहब तो बैठे यहीं थे वोट। नहीं, ठाकुर साहब तो बैठे, ठाकुर साहब ने कह रहे वोट नहीं देंगे हम। हाँ जी, ठाकुर साहब नाराज होगा कुछ? नहीं, नाराजगी क्या है भाई, व्यक्तिगत किसी की नाराजगी होगी, लेकिन फूल को देखकर कोई नाराजगी नहीं। फूल से ही तो नाराजगी मिटाओगे ना, जब फूल सामने आ जाओगा फिर कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ी घनी नाराजगी चलती रहे। मान लिया एक व्यक्ति पूरे जनपद का विकास नहीं कर सकता, पूरे जनपद की समस्या नहीं हटा सकता, पूरे जनपद के जो झगड़े हैं उन्हें नहीं खत्म कर सकता, तो तथाकथित चलती रहे। लेकिन जो मन में है वो सभी के योगी के मोदी का चेहरा है। झगड़े का जो असर है वो चुनाव में तो पड़ेगा ना। कोई नहीं, झगड़ा कौन सा हुआ फिर? झगड़े का जो आप कह रहे हो व्यक्तिगत तौर पे जो झगड़ा आपसी मनमुटाव है, वे तो मान लिया मैं अपने भाई से लड़ा तो वो कोई मंत्री के उस पर थोड़े छोटा जाएगा कि मंत्री जी ने करवा दे मेरे साथ झगड़ा। वे है, हम लोग आपस में सब लोग बैठ कर मिलजुल कर उसे सुलझाएंगे। जहां तक परिस्थिति है पहले थी, अब कम होगी और ज्यादा बेहतर होंगी। चुनावी जैसा रुझान होता है, कमल खिलेगा, खिलता जा रहा और अच्छा होगा। ये तो कमल कैसे खिल जाओगे? ठाकुर साहब अलग से तैयारी कर रहे हैं, नंद किशोर जी। अजी नहीं, देखो भाई, ये तो एक चुनाव डंका है, इसमें जिसका जी चाहा वो खड़ा हो जाओ। मेरा मन करेगा मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई रोक थोड़ी सके। नहीं, जीत कैसे पॉसिबल हो जाएगी फिर जब ठाकुर भी इधर से आ जाएंगे? फिर भाजपा को देगा वोट या ठाकुर साहब को देंगे, वो समझ में आएगा ना फिर? नहीं, भाजपा पे जाएगा सारा। भाजपा पे जाएगा? भाजपा भी जाएगा। ठाकुर साहब के साथ नहीं रहेंगे? नहीं, लगभग है नहीं। है नहीं तो तैयारी तो पूरी है उनकी? नहीं, तैयारी है उनकी, ठीक है, वो तैयारी करे भाई। हम भी तैयार है, वे तैयार है तो हम भी तैयार है, पर वो तो बाद में डिसीजन तो बाद में देखा जाएगा कौन कितना कूदेगा। ठाकुर साहब अगर आते हैं चुनावी मैदान में तो कैसा मुकाबला रहेगा बालियान साहब के साथ में? एक तरफा बालियान साहब। एक तरफा कैसे मान रहे? उधर से कुछ विधायक भी जो है बगावत कर रहे हैं। वही मंडल बहुत पक्ष में है, बहुत वोट है, निश्चित जीत है। जीत तो है, जीत तो 10 साल से रहे, लेकिन जो फिलहाल का जो माहौल चल रहा है वो बगावत पे उतर है ना। त्यागी नो कह रहे हम वोट नहीं देने। नहीं तो समय पर आकर सब एक हो जाएंगे, सब बीजेपी के वोटर रहे हैं। समझा लोगे सब? बिल्कुल समझाना। विकास जो है ना, जो विकास कार्य है, सब लोगों का ध्यान विकास पे है, देश की परिस्थिति पे कहाँ जा रहा। लोग इस वो समझ जा लिया। जब लोग कह दे करते मैं वोट नहीं देना का तो मेरे पीछे 1000 वोटें नहीं जाएंगी। अब वे वोट नहीं रही। सब वोटर समझदार है, अपने विवेक से वोट देगा, उसे जहाँ अच्छा लगा वो वहाँ वोट देगा। क्या माहौल बन रहा जी गांव के अंदर? जैसे हरिंदर मलिक साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि 8 बजे संजीव बालियान साहब को हरा दूंगा, क्या उनकी बातों पर आपको यकीन है?
बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं डॉक्टर सतीश सैनी, मंडल अध्यक्ष सोरम। अच्छा, मेरे- सैनियों को भी नहीं बता रहे, थोड़े से नाराज से चल रहे एक भी सैनी नाराज नहीं है। जो चुनाव लड़ रहा बस केवल वही नाराज है। मन से क्यों कही जाती है फिर ये बात? मन से कोई नहीं करा। जो चुनाव लड़ रहा ना केवल वही सैनी नाराज है। सारे सैनी एक तरफा भाजपा बजा रहे हैं। इस बार जातिवाद का चुनाव नहीं है, राष्ट्रवाद का चुनाव है इस बार। जैसे उधर बड़े चौधरी साहब मिले हैं जाके, तो क्या लाभ ले पाएंगे आप? बहुत 100% लाभ मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चौधरी चले गए चले जाने दो, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब एक तरफा रहे। जाट लोग भी ये समझो 95% भाजपा में है, 5% इधर उधर जा सकते हैं, नहीं 95% तो बिल्कुल है। जाट जो एक जैसे आपने कहा कि जाट बिरादरी जो है भाजपा के साथ में है, तो उधर से दोनों तरफ से जाट जाट हैं, तो उधर भी तो जाएंगे ना। ऐसे तो वही है। ज्यादातर सीटों पर आप देखते होंगे यहाँ के अलावा और भी जगह एक ही जाति के लड़ाते हैं। जैसे काना में गुजर लड़ जा, और कहीं पे सैनी लड़ जा, तो कहीं पे जहाँ जिसका बावली उसको लड़ाते हैं। पर वोट मिला है भाजपा को ही। चाचा, जैसे एक मुद्दा रखा जाता है कि इस सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे जीत पॉसिबल है इस हालत में? ना, महंगाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी। किस मुद्दे पे बताओ, क्या बात करूं मैं? कौन सी महंगाई है? तेल को कह रहे हैं लोग कि 100 से पार तक चला गया, और इसी तरीके से जो है गैस सिलेंडर जो है 1000 से ऊपर कूद गया। देश तरक्की कैसे करेगा भाई? तेल तो थोड़ा महंगा जरूर हो सके, कह सके जनता, उनका अधिकार है कहने का, सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, लेकिन देश कहाँ चला गया ये देखो। अच्छा, जब कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ती थी तो बड़ा विरोध किया जाता था, उस टाइम नहीं लगता था कि देश आगे बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल बढ़ा ही नहीं। वेखे वे ही हेलीकॉप्टर 35-40 साल पुराने हेलीकॉप्टर है जो आज उड़ान भी नहीं भर सके थे। मोदी जी ने राफेल लिए, दुनिया भर के अड़गम सड़गम जी तो सारे बना के सारे बना कर। चाचा, आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि देश तरक्की नहीं कर पाया। जब मनमोहन सिंह जी ने कार्यकाल संभाला था तो सिर्फ 15 दिन का पैसा था, और सोना गिरवी रखने के बाद में जीडीपी की जो दर थी हमारे देश में वो तीसरे नंबर पे थी। 10 साल में तो दूसरे तक भी नहीं आ पाई। 10 साल में 5वें नंबर की महाशक्ति बनने को जा रहा, जीडीपी की तरफ से भी और हथियारों की तरफ से भी, और चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और आतंकवाद। चीन तो रोजाना जमीन कब्जा जा रहा। तो नहीं कब्जा ना, झूठ बोल रहे भाई, झूठ बोल रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? चीन तो कब्जा करता जा रहा दिन पे दिन। ऐसा है, चीन कब्जा कैसे करता का? कब्जा का मतलब है चीन का? चीन ने 2000 किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, तो पहले ही तो करवा रखा था। उस दिन तो बैठे मोदी योगी, उस दिन तो कहाँ कब्जा? लगातार बढ़ता जा रहा। नहीं, बढ़ नहीं रहा। हम नहीं मानते कैसे, कहाँ बढ़ रहा? क्या कह रहे जी? अरे चिंता में क्या मतलब है? मैं बताओ जी, हमें सुरक्षा बढ़िया मिल रही है, यहाँ मिल जहाँ हम रहे वहाँ बढ़िया काम हो रहा है। तो आगे बढ़ाता रहा, वो तो यहीं नहीं आ जाएगा कल परसों को। चीन पे भाई हमारे फौजियों ने इतने खड़वे मारे थे, पता हो तो मैं देखा भी हो, टीवी में भी चला। हमारी तो टैक्सी भी नहीं ले सकते वे। हम तो ऐसी है, जाट बटालियन ऐसी है, अपने भाई को गोली मार दे एक दौड़ पे, भारी जमीन ले लेंगे वे। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले रखी अरे है। हमारी ले रखी, वह कांग्रेस ने दुआ रखी थी, हम उसे खोसा लग रहे। और पहले वालों नहीं तो ले रहे। कहाँ रहे हो? तो 4 साल में कांग्रेस ने जान लो बांट दिया, तो मनता आगे जा लिया हम। मेरे भाई टीवी नहीं देख सका तू? टीवी तो मैं देखूं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो तो बढ़ती जा रही पड़ ली। अरे कहाँ बढ़ती, खड़वे नहीं देखे कैसे लगे थे? बड़ी भाई है भाई, खड़वे तो याद होंगे कैसे हमारी, तुम्हारी सेना ना वहाँ। अच्छा, जैसे हमारी सेना बहुत मजबूत हो रही भाई, ज्यादा मजबूत हो रही, हर चीज की सुविधा है। पहला गोली के आदेश लेने पड़े थे, चलानी नहीं चलानी, इब जो कट बटकर चला कर छूट दे भाई। तो क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव? मेरी बात सुन, पाकिस्तान का हमारा पायलट आया उल्टा, आज लो आया कोई नहीं, पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं आप, चीन की बात में करो। चीन की भी बता दो दिया भाई, छूट दिया। चीन तो आने लग रहा है, हाथ मिला। कांग्रेस के जमाने में क्या था? कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान कितना हावी था? कांग्रेस के जमाने में। और आज इस स्थिति में है, अगर भारत आज उस पर हमला कर दे तो 5-4 दिन में नहीं संभाल लेगा। योगी मोदी ऐसी चीज है, मारे भाई, मारे 8 को फांसी होती का होती, 8 को फांसी। और देख मोदी ने ये बुला लिए फांसी। शाहरुख खान के कहने पाए हुए थे। शाहरुख खान के कहने पे नहीं आए, झूठ बोल रहा तो तू, सच्चाई है तो भाई। हाँ, यहाँ तो भाई क्या कहेंगे बालियान साहब के सामने? मलिक साहब हैं, इन्होंने कह रहे 8 बजे रात में। बहुत बढ़िया भाई, मलिक साहब की हिसाब से हरा देगा भाई, है भाई, मलिक की हिसाब से हरा देगा भाई। मलिक का कोई तो काम बताओ कि वो काम करा मलिक ने। मलिक तो अजीत की गैल था,
4 विधायक जीतते थे, लेकर भाग गया था, जीत को हरवा दिया था उन्होंने। तो मतलब किस मुद्दे पर वोट मांगा था? यहाँ क्या काम कर रखा क्षेत्र में संजीव बालियान ने? इतना काम कर रखा, इतना काम कर रखा, ऐसा नेता तो होना मुश्किल ही है मेरे भाई। तो विधायक लेके तो भाग्य जैन सिंह है जैन सिंह आ गए जी, वहां से कुछ उसे मिला ही नहीं नफा। इब तो भाई लोकदल और भाजपा एक जगह होगी, इब तो कुछ मुद्दा ही नहीं रहा। हाँ, इब तो मुद्दा ही नहीं रहा लड़ाई का कुछ। और सुन, मोमडनों में तभी 20% वोट आवेगी भाई, कम से कम 20% मोमडनों में। 3 तलाक पे जिनके काम हो रहे, घर सबसे ज्यादा मोमडनों के बन रहे भाई। भाजपा को गांड पटे वोट दे रहे। भाजपा तो कह रही विकास के नाम जो संजीव बालियान किसान के मुद्दे में बोल लगा तो संजीव बालियान भी कैंसिल हो जाएगा। वे तो कह रहे हैं कि किसानों के बहुत सारे मुद्दे रह रहे हैं। संजीव बालियान किसानों के मुद्दे में एक बार निकाह कहीं बताओ कहाँ गया? हरिंदर मलिक का तो बन रहा नहीं साहब। भाई ऐसा है, गांव के 2-4 आदमी हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं तो संजीव बालियान का यहाँ जोर इसी का रहेगा। काम कर टिकट को लेके भी ठाकुर साहब भी तैयारी कर रहे थे, उधर से ये त्यागी समाज भी लगा हुआ था, सैनी समाज के लोग भी कुछ लगे हुए थे, टिकट नहीं मिल पाया, कुछ नाराज चल रहे। नाराज तो चले गए, उनमें थोड़े थोड़े हो रहे हैं जो उनसे इस काम गड़बड़ कर देख रहे हैं। खास जा बनाओगे कैसे फिर उन्हें? सब मान जा, से बहुत टाइम है भी तो बन जाएगा, सब मान जाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे भैया लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, संजीव बालियान ही जीतेंगे। संजीव बालियान। एक बात और ऐसे ही है कि जी? हाँ, अभी जो मुस्लिम थे लोकदल के साथ थे वे भी तो संजीव बालियान के साथ ही हो गए, तो वोट तो और बढ़ेंगे। ये सपा के साथ जाएंगे ना? नहीं, सपा के साथ तो जाना ही नहीं। गठबंधन में थे ना वे तो? गठबंधन में कहाँ थे? इसी के साथ तो थे लोकदल की। लोकदल के साथ थे गठबंधन में? नहीं, लोकदल के साथ थे। अच्छा, जब भी तो जीत गए थे, जब भी तो राज्यपाल जीतता नहीं, राज्यपाल को तो ठेंगा भी नहीं मिला था। क्या लग रहा भैया आपको लोकसभा चुनाव आने वाले, कैसे देखते हैं, क्या माहौल बन रहा है? लोकसभा चुनाव 8 बजे जीत जाएगा सुबह। हरिंदर मलिक तो 8 बजे हार जाएगा, संजीव बालियान जीत जाएगा। तो कह रहे 8 बजे जीत जब कौन जीत जाएगा? वो वोट कहाँ है उनकी? बताओ। मलिक खाप के लोग हैं, उधर से ठाकुर भी जुड़ने लग रहे, सैनी समाज भी जुड़ने लग रहा। मलिक खा भाजपा के साथ नहीं क्या? मलिक भाजपा के साथ नहीं, उमेश मलिक नहीं, भाजपा के साथ नहीं, विधायक नहीं रहा। अब 1,05,000 वोट मिली, मलिक था, बालियान खाप ने वोट नहीं थी, तो मलिक भी तो भाजपा के साथ ही है। एक तरफा माहौल है। अब आप ही देख लो, आप पत्रकारिता कर रहे हो, ठीक है, सुरक्षा में आपको कोई दिक्कत आ रही? 2014 से पहले मोमडन लोग, आप कहते हो बोला मोमडनों को इसमें जो है विकास नहीं हो रहा, सुरक्षा नहीं मिल रही, सबसे ज्यादा सुरक्षा मोमडनों को मिल रही इसमें। 2014 से पहले आप पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से कर नहीं सकते, बताओ आप कर सको थे क्या? विपक्ष के लोग दोनों कह रहे हैं कि भाई मीडिया सारा बिक गया, आप कह रहे हैं मीडिया काम को देख के बिक नहीं रहा, काम देख रहा, विकास देख रहा भाई। और संजीव बालियान, वो तो आप बताओ, आप बिके हुए हो क्या? मीडिया कर्मी तो आप भी हो, आप बताओ आपको खरीद देगा? सुरक्षा में कहीं चूक हो दो, हर गांव में जा रहे हैं आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र खुल कर कर रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ। बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बहन बेटी सबकी सुरक्षित है, विकास न हो रहा हो, दूसरी विपक्ष जो है उसे काम कानून रहा बैठ रहा, बोल रहा हो काम करवा देगा, सारा काम फाइनल करके चल रही भाजपा। लोग न कह रहे ईडी और सीबीआई लगा रखी पीछे, जो आवाज भाई जो काम नंबर 2 का करेगा तो लगेगी, नंबर 1 का करो, जो कर रही भाजपा देख कर नंबर 2 का कोई ईडी लग जाए, उनके पीछे कहाँ लग जाएगी? काम करवा रहे लगी, हमारे पीछे का देख लगी, जिसके घर में 350 करोड़ रुपए निकल लग रहे, मशीन भी थक गई तो ईडी लगेंगे उनके पीछे, और हम लगेंगे या मीडिया लगेगी। ज्यादा वोटर कौन है यहाँ पे? यहाँ तो भाई हिंदू भी बराबर के और मोमडन भी बराबर के। अच्छा, अच्छा आप भी हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। तो कैसा आ गई दिमाग में भाजपा को वोट? कैसे आ गई? भाजपा का जो विकास है, सुरक्षा है, योगदान है समाज के साथ, युवाओं की साथ तरक्की है, इसलिए आ गई। जबरदस्ती उन्हें खिलवा रहे हैं? जबरदस्ती आपके साथ हो रही है, आप ऐसे आ रहे हैं। जी भैया। हाँ जी, क्या कह रहे? क्या कह रहे? मैं कह रहा भैया, सुरक्षा शुरुआत किसने करी थी? अखिलेश ने करी थी, 100 नंबर 112 नंबर आई थी जब तक स्टार्टिंग हुई। एकदम कंट्रोल कहीं नहीं होता, एकदम कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। श्रेय तो भाजपा लेगी उसका, श्रेय मिलकर भाजपा को, पर शुरुआत तो उन्होंने करी थी। जो यहाँ से नोएडा से लखनऊ जा रहा था, से रोड गया, किसने पास करा था वो? तो बात क्यों नहीं, यहाँ बैठो भी आराम पास किसने करा था वो? 100 नंबर किसने पास करी थी? हाँ, या जब मेट्रो या किसने पास करी थी? एकदम कोई भी समाधान नहीं होता। मतलब मैं तो पद उतर गया, तू पद पर आ गया, तुझे सरे मिल गया, मैं चूते का पट्टा।
नहीं, जैसे वो बताओ एक मिनट, ठीक है वो संजीव बालियान और हरिंदर मलिक संजीव बालियान का क्या संबंध पड़ा? क्या संबंध पड़ा? जब संजीव बालियान ने अपने गांव गए आदमी बना रखे, उनका संबंध क्या पड़ा? गरीबों को देखा वे जो उसके चलने नहीं उन्हें देखा हो। बिरादरी का नहीं है वो थारी? किसकी हरी बिरादरी? बिरादरी तो मेरी सारी दुनिया में पीढ़ी बिरादरी का काज करे, तो उसके साथ रहो ना बिरादरी। क्यों रहे साथ? जो हमारा काम होगा हम उसके साथ रहेंगे। काम कौन आ रहा था रे? हैं? हमारे तो कोई सा भी काम नहीं आ रहा था। तो फिर किसके साथ जाओगे? पार्ट देंगे, पार्ट के दंग दे नहीं। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? बालियान साहब नहीं है, नहीं झूठ बोल रहा है। इसको आचल पब्लिक में खड़ा करके पंचायत में। तुम्हारे गांव में कितने रास्ते बने बालियान साहब के थ्रू? एक रास्ता बन रहा सिलारी पर चिपड़ लो का। तो एक तो बतेरा हो फिर भी। क्यों बतेरा? एक चौराहे पे तो मन लो का बन रहा भाई, मैं ये तो 2-3 बता रहे रास्ते। तो बन रहे, ठीक है लिख ले, जो बता देंगे तो पूछ ले। नहीं, जैसे रास्ते बन रहे। उसके साथ भी बताओगे। हाँ जी, उनने बता दिया, उनने एक रास्ता बता। एक भाई अंत मोती को चौराहे पता हो जा रहा, और भाई वह करवाई PWD है, और यह रोड करवाई भाई। कितनी रोड बन रही, विकास क्यों नहीं हो रहा? और कितना चाहिए विकास? चुपाड़ में 1 करोड़ रुपए दे दिए। अरे एक विकास झिलना, तू 100 विकास बता लग रहा है। एक ही विकास झिलने का, हमारे पे एक ही विकास ही झिल जा। कौन सा विकास झिलवाओ तुमने तो बता दो। विकास विकास हो रही, विकास विकास। हाँ जितना काम इस 10 साल में हुआ कहीं कभी नहीं ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा काम हुआ 10 साल का। हाँ जी, उसका सर तो किसी ना किसी को मिलेगा भाई। जो मतलब सुविधा करी गई जनता की, मतलब कोई मर्डर ना हो, केस ना हो। स्टार्टिंग किसने करी थी? बस सर मिल गया ना, एकदम तो नहीं भाई, एकदम कर देंगे इसे। कोई भी काम हो, नहीं कहने की बात नहीं, भाजपा काम कर दी है। भाजपा काम कर रही। अच्छा जी भैया, क्या कहेंगे? जैसे कि ये कह रहे हैं कि सपन ने ये करा, सपन ने वो करा। 2013 का दंगा किसने करवाया, मैं तो पूछना चाह रहा। चाचा क्या कहेंगे 2013 के दंगे को लेकर? भाई क्या बात हो गई? कहीं की 2013 के बारे में बता दो। 2013 क्या बताऊँ मैं? पिछले दंगा किसने करवा था? 14 मगर यार मैं तो दंगा किसने करवाया था? किसने करवा था? नहीं पता क्या? हम तो तुम्हारे से हम हमारे से पूछते, तुम अपने आप को खुद को देखो किसने करवाया दंगा और किसने दंगा करा था। वो पूछ रहे कौन? हाँ वो पूछ रहे, उन्हें पता किसने करवा था भाई, आप ही बता दो। सपा सरकार ने करवाया था, जब दोनों डीएमएस ऐसे ही है क्या? अरे भाई अखिलेश नहीं करवा था, अच्छा पश्चिम का बना बता। यहाँ एक ही नाम है संजीव बालियान, वही चलेगा। दूसरा कोई नाम यहाँ चलने का नहीं। हरिंदर मलिक कौन है तो जानते भी नहीं। जैसे एक बात और भी है, जैसा आप कह रहे हैं संजीव बालियान चलेगा नाम, अगर देखा जाए तो ठाकुर भी नाराज है, त्यागी भी नाराज है। ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव निकाल? भाई मैं सोरम मंडल महामंत्री, किस गांव इसमें मंडल में है? हर गांव में जावा, सिर्फ एक ही बात क्या है भाई, परेशान ना हो, तुम तो 2 लाख तो जितने पड़े। सामने तो सभी कहते हैं, सामने क्या कहते हो तो खुलेगी वोट जब पता चल जाएगा। सामने तो चाचा भी कह रहे हैं कि भाजपा को दूंगा। अरे सर भाजपा की है भाई, विपक्ष दो ही तो मिले तुझे। मारकपुर में बहुत तगड़ा स्वागत करे आते आगे नहीं। स्वागत तो सभी करें जब गांव में। जिब स्वागत करा वोट नहीं देने के वे, कब 2-2.5 हजार आदमी थे वहाँ, महिला तक बच्चे तक थे। यहाँ का एरिया बहुत परेशान था। डिग्री कॉलेज का काम मंत्री संजीव बालियान का ही है। खेड़ा में भी तो विरोध हुआ था पिछली बार। अरे विरोध तो भाई विपक्ष करागा, विरोध तो एक, मेरी बात सुन, एक भैंस पानी में बैठ गई और वह छिंटम छीट कर दे, एक अद्धा हो रहे हैं विरोधी, तो ये तो पाक रहे हैं हर जगह। भाई खेड़े का ऐसा स्वागत भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को फैल कर दिया। इतनी जनता थी खेड़े में संजीव बालियान के साथ परसों, देखा तो होगा आपने भी, देखा होगा। 7 मिनट लोग का वीडियो खत्म नहीं, इतनी लंबी, इतना जनसमूह था। और भाई एक तरफा संजीव बालियान है यार, बड़ी जीत है भाई। आप बार बार कह रहे हैं ठाकुर बिरादरी नाराज चल रही, कोई भी बिरादरी नाराज नहीं चल रही। कोई ठाकुर, 1-2 ठाकुर आपस में कोई नाराजगी हो सके, उनका कोई काम हो ना हुआ हो, लेकिन कोई ऐसी बिरादरी नहीं है 36 बिरादरियों में जो संजीव बालियान तक नाराज चल रही हो। अच्छा, संगीत सोम को कैसे समझाओगे बता दो, सीधी बात बिल्कुल। अरे संगीत सोम तो समझाया है, समझाना क्या है तुझे भी तो बता भाई। लड़ रहा संगीत सोम कहीं थे, कहीं से तो लड़ेगी, दावेदारी तो कर रहे थे। और दावादारी तो भाई मैं भी करूँ जाऊँ, कुछ सहारा का दावादारी तो हमारे काम का यशपाल भी कर रहा था। अगर मेरा टिकट हो जाए तो हो गया उसका है भाई। ऐसे ऐसे तो बहुत फिरे हैं मेरे भाई। तुमने जोड़ने लगाए उनके लिए, किनकी टिकट के लिए जोड़? हम क्यों जोर लगावे जी, हमारा संसद इतना बढ़िया है, हम तो इसी पे जोर लगाओगे भाई। अपने गांव के तरफ को जाना चाहिए। अरे गांव का किसी का टिकट आता भी हो, खमा खाओ ही ठाओ फिरे है बस। जानता तो 2 आदमी नहीं, और फिर भागा कल है मेरा टिकट हो जा। अरे जो सा 10 साल तक काम कर रहा, जनता में सेवा कर रहा, जनता के बीच में रह रहा, वो आवे दिल्ली तक मेरा टिकट हो गया भाई।
कहाँ तो हो जाएगा तेरा टिकट। तो कोशिश करवाते ना आप भी देने। अरे हम क्यों कोशिश करवाओ, हम तो कोशिश इसी की रखेंगे सारा जिंदगी। हम तो इन्होंने चाह प्रधानमंत्री बनाए हुई संजीव बालियान। तो अलग प्रदेश बनाने के लिए कह रहे थे वे, तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। हाँ तो अलग प्रदेश भी बनाओगे, हर प्रदेश क्या गलत है? यह बात काम की गलत थोड़ा भाई है। मेरा प्रांत बन जाए यूपी में तो बहुत बढ़िया, 10 जिलों का 12 जिलों का यह वजह चीज पेटेंट है। संगीत सोम ने कह रहे पाकिस्तान बन जाएगा छोटा। हाँ कुकर बन जाएगा। बस चीज को संगीत सोम देखे कुकर बनेगा। हाँ जी हाँ, अब संगीत सोम के बुद्धो क्या बता रहे? मैं ही कह रहा, वे यूं कह रहे अगर नया प्रदेश बन गया। नहीं, वो संगीत सोम को नाराज बता रहे थे आप। संगीत सोम संजीव बालियान से नाराज हो सके, लेकिन योगी मोदी से नाराज नहीं। योगी मोदी को वोट दिलवाओगा, संगीत सोम भी नाराजगी जो होगी उसकी संजीव बालियान तो होगी, पार्टी तो कोई नाराजगी नहीं। चाचा अंदर की बात करनी पता भी आपको? नहीं, अंदर की बात आप बता दो, क्या नहीं पता? हाँ जी है नहीं कुछ मामला? नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सब एक तरफा चलेगा। कैसी बता रही कुछ दिक्कत है? मेरे मंडल में 21 गांव हैं और उसमें ठाकुर बावले भी हैं, और मेरे मंडल में ज्यादातर मुस्लिम बावले गांव है। मैं मुस्लिमों में घूमा, हर बूथ पे गया वहां से, और इस बार कम से कम 25-30% वोट मुस्लिमों को मिला, खुल के मिल रहा। चाचा एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। 2019 में 4 पार्टियों के साथ में अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वे भी हार गए, तो अब तो 2 ही पार्टी रहेगी। भाई मैंने वोट दी दक्षी को भी। अच्छा हाँ जी 2019 में 4 पार्टियों के साथ में अजीत सिंह थे यहाँ से, तो अब तो 2 ही पार्टी रहेगी। फिर भी थारी वही दिखा मारी, वही दिखा मारी थारी। कैसी मतलब? दिखा मारी रहा था अजीत, अजीत हार थोड़ी रहा था कोई। और जब कभी हरा थे दिखा मारी से हरा दी चल, क्यों हरा नहीं सकते क्या दिक्कत है? दिक्कत तुम जानो तो वो तो क्या दिक्कत है। 2013 में आपसी मतभेद था, हिंदू मुस्लिम देख के हिंदू डरा था, हिंदू को देख के मुस्लिम डरा था। अब इतना बढ़िया भाईचारा आपस में चल रहा है, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या माहौल? बदलता हुआ नहीं आ रहा क्या? तुम खुद बताओ। जिस भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, जितने मुसलमान पलायन करके आए थे या जितने हिंदू पलायन करके दूसरी जगह गए थे, उनको गांव में भिजवाने में कितना समर्थन रहा आपका, या मंत्री जी का या विधायक जी का? भाई इसमें मंत्री या विधायक जी ने पूरा जोर समर्थन दिया, और वापसी नहीं गए। कुछ लोग जाना चाह रहे थे, नहीं जा रहे, उन्हें वहां सुविधा ज्यादा मिल रही। कुछ कागड़ के मुसलमान थे, उन्हें ले जाना चाहिए, गाँव वालों ने भी जा तो नहीं पाए, वे गाँव में जा क्यों नहीं पाए? क्या कोशिश? मैं बता मैं क्यों नहीं जा पाई? उन्होंने गाँव वालों पर ले रखा था कर्जा, वो कर्जा नहीं देना पड़ा, और जहाँ रह रहे भाजपा उनके मकान नगरी बढ़िया बढ़िया बनवान, वहाँ कच्चों में रह रहे थे। वे मंत्री जी की भी तो कमी रही इसमें, वे क्यों नहीं भिजवा पाए? नहीं, मंत्री जी की क्या कमी रही? मंत्री जी ने तो मकान बनवा दिया उनके कस्बे में। देख जाकर मोमडोगे जो प्लान कर रहे थे उनके कितने मकान बने, कितने बढ़िया बढ़िया, मारे भी नहीं ऐसे। तो 5-5 लाख मिल गए थे, जब भी तो बन गए थे वो मकान। अरे 5-5 लाख क्यों मिलते? 5-5 लाख तो उन्होंने खा लिए थे, ये तो खा लिए थे, फरोड़ तो ले लिए थे मुकदमे। भाई जोन से भाईचारा का मुद्दा ठहरे 2013 में कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? ये भी जब दिखने लगे चुनाव आयोग बोल रहा हम भाईचारा बढ़ाओगे, भाईचारा। अरे भाईचारा बिगाड़ा ये इनका है, 2013 में क्यों नहीं आए? एक ही कास्ट को, एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, बोल रहा बस मोमडन है तो बस मोमडन के पीछे है, मोमडन के। हिंदू कहाँ थे भाई? राजनीति थी, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया भाजपा ने दिया हुआ है, और जो भाईचारा जो सबसे मेन है भाईचारा, वो भाजपा का बढ़ा हुआ है। सपा ने तो माहौल बिगाड़ा था, और आज आलिया बुल्ला किस मुद्दे पर वोट देता भाई ने? विकास करवाया हो, कोई काम करवाया हो इन्होंने भाई, हिंदुओं का कुछ करा हो, मोमडनों का कुछ करा हो, बस बढ़ावा दिया, एक धर्म को बढ़ावा दे के और हिंदू मुस्लिम करवा दी। जो भाईचारा ही बढ़िया है, वो काट मार हो रही थी वो बढ़िया था। ये भाई हिंदू भी और मुस्लिम भी एक जगह बैठ रहे, एक जगह रह रहे। जब तक भाजपा ही कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही नहीं होया, सब प्यार से रह रहे, बढ़िया रह रहे। मोमडन भी अपना कर खा रहे, हिंदू भी कर खा रहे। तो रोज आ रहा 56 घर ढाए जा रहे हिंदुस्तान में बुलडोजर से। मेरे भाई जो तू गलत काम करेगा तेरे भी ढाए जाएंगे, मैं गलत काम करूंगा मेरे भी ढाए जाएंगे। उसके लिए कानून है ना। कानून तई तो ढाए जा रहे। अरे भाई एक बात सुन, दंगे को कुकर रोकेंगे दंगे को। जब तू मेरे गैल गोली मार देगा मेरे, तो तेरे मकान तो ढाया जाना भाई। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मेरे मकान क्यों ढाए गए? मेरे क्यों ढाए गए मकान? अंदर बिचरा तारा मकान अभी नजरों में बारी है। तो अभी हम आए थे ग्राम पंचायत शोरम में, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।